नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम आने वाली एकादशी यानी कामदा एकादशी के विषय में शास्त्रों के अनुसार उस एकादशी के क्या लाभ हैं, कैसे उसका पालन करना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे केशव, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यही प्रश्न राजा दिलीप ने मुनि वशिष्ठ से पूछा था। तब राजा दिलीप के प्रश्न के उत्तर में मुनि वशिष्ठ कहने लगे, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उचित है। तब राजा दिलीप के लिए मुनि वशिष्ठ ने एक कथा बताई। कहने लगे कि जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, ये कामदा एकादशी है इसका नाम, और ये समस्त प्रकार के पापों को हरने वाली है। तब उन्होंने एक कथा बताया कि एक नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। ये नागपुर नहीं था ऑब्वियसली, जो भारत में भी नागपुर है। नागपुर नाम का एक बहुत सुंदर नगर था। वहां पे पुंडरीक इत्यादि अनेक प्रकार के नाग रहा करते थे। नागपुर मतलब वहां नाग रहते थे। अभी वहां नाग नहीं है नागपुर में, वहां मनुष्य रहते हैं। तो नागपुर का मतलब ही था वो नाग रहते थे, बहुत जहरीले नाग रहते थे। और उन नागों का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुंडरीक। और उसी नागपुर सुंदर शहर में बताते वो शहर सोने से बना हुआ था। इतना सुंदर शहर था वो। उसके बगीचे बहुत सुंदर थे, तालाब थे, झरने थे, पहाड़ थे, नदियां थी। बहुत ही रम्य वातावरण था। गंधर्व लोक के लोग भी वहां पे उसका सेवन करने यानी वहां पर उसको एंजॉय करने के लिए, उस रमणीय स्थान में घूमने के लिए, जिस प्रकार से हम लोग घूमने के लिए पिकनिक के लिए कहीं कहीं जाते हैं, वैसे जाते थे। वहां पे कुछ गंधर्व रहते भी थे। अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहते थे। अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व, इनकी विशेषता होती है इनका गायन और नृत्य बहुत मधुर होता है। विशेषकर जो राजा होते थे उनके यहाँ पे ये नृत्य करने और गायन करने के लिए रहा करते थे। तो इसी प्रकार से एक एक अप्सरा थी, उनका नाम था ललिता। ऐसे अनेक अप्सरा थी, वो ललिता उनमें बहुत विशेष अप्सरा थी। बहुत सुंदर, सुशील और श्रेष्ठ अप्सरा थी। और ललिता का पति भी था जिसका नाम था ललित। वो ललित वहां पे ललिता के साथ में उस राज्य में रहता था। और जब वो राजा की इच्छा होती थी तो उनके राजसभा में वो नृत्य किया करते थे दोनों, ललिता और ललित। तब एक दिन राजा ने कहा कि आज राजसभा में नृत्य करना चाहिए। तो किसी कारणवश ललिता उस नृत्य में नहीं आ पाई और ललित किसी और अप्सरा के साथ में वहां नृत्य कर रहा था। मगर क्योंकि ललिता और ललित दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और उनका प्रेम बहुत पवित्र था, पति पत्नी का बहुत घनिष्ठ संबंध था उनका। तो ललित को ललिता के अनुपस्थिति में नृत्य करना अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके याद में जब कोई व्यक्ति किसी याद करता है ना तो खो जाता है। तो ऐसे ही उसकी याद में उसको ये स्मरण नहीं था कि मैं एक राजसभा में नृत्य कर रहा हूं, और उसके स्टेप्स भूल गया। और उसको इस अवस्था में देख के पुंडरीक ने उसको पूछा, क्यों तुम ठीक से नृत्य नहीं कर रहे हो। वहां का राजा था नागपुर का, वो नाग था, बहुत विषय था। क्यों तुम ठीक से नृत्य नहीं कर रहे हो।
तब इसने भय से सच सच बता दिया कि ललिता मेरे पास नहीं है, और ललिता मेरी पत्नी, जिसकी वजह से मैं उनके याद करने की वजह से मैं स्टेप भूल गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ललिता के बिना याद करना, नृत्य करना। तब उसको राजा बहुत क्रोधित हुआ, तुमको मेरे राजसभा में मेरा ख्याल नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, और तुम एक पत्नी के प्रेम में नृत्य करना भूल गए, निर्लज्ज। राजा क्रोधित हो गया और उसको श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और श्राप के प्रभाव से जो ललित था वो राक्षस योनि में चला गया, उसका राक्षसी स्वभाव हो गया, वैसा उसका भाव हो गया। जब ललिता को ये बात पता लगी, ललिता बहुत दुखी हुई, और जब वो वन में चला गया, वो सब भूल गया कि मैं गंधर्व हूँ, मेरी पत्नी है, सब भूल गया, और राक्षसी स्वभाव उसमें आ गया और वन में निकल गया। जब वो वन में भ्रमण कर रहा था, ललिता भी उसके प्रेम में उसके पीछे पीछे भ्रमण कर रही थी, मगर एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे, क्योंकि ललित भूल चुका था ललिता को, और ललिता इसे बहुत दुखी थी। तब एक दिन वन में भ्रमण करते करते एक आश्रम तक पहुंचे, और ललिता ने देखा कि वो आश्रम बहुत पवित्र आश्रम था, वहां पे कोई ऋषि ध्यान लगाए हुए थे। तो ललिता उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करती हुई वहां पे रुक गई, और उनका इंतजार करने के बाद जब वो ध्यान से बाहर आए तो उनको प्रणाम किया। तो उस मुनि ने पूछा कि हे भद्रे, तुम कौन हो और क्या कारण है, क्यों तुम इतना दुखी प्रतीत हो रही हो? तब ललिता ने वो कथा कह बताई कि मेरे पति इस प्रकार से राक्षस भाव को प्राप्त हुए हैं, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी अगर हमें कोई ऐसा रास्ता, ऐसा कोई विधि बताएं जिससे मेरे पति वापस गंधर्व के रूप में हो जाए। तब उन्होंने कहा कि आने वाले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो कामदा एकादशी है, तुम उस एकादशी के व्रत का पालन करो, और उसका पालन करने मात्र से तुमको बहुत लाभ होगा। तो कैसे पालन करो? तो एकादशी आप कर सकते हैं बिना जल पिए भी, और एक कर सकते हैं आप फलाहार करके, एक कर सकते हैं आप अन्न का त्याग करके फल वगैरह लेके। अगर आपको निराजल करना है, निर्जल करना है, तो एकादशी प्रारंभ होती है ब्रह्म मुहूर्त के बाद। जैसे आने वाली 8 अप्रैल की कामदा एकादशी है, तो 7 अप्रैल की रात में, यानी 8 अप्रैल की भोर में सुबह 4 बजे तक आप कुछ भी खा पी सकते हो। खाना नहीं है, मत खाना नहीं। एक्चुअली क्या करना है, 7 तारीख को आपको, 8 को एकादशी है ना, 7 तारीख को आपको एक ही समय भोजन लेना है, और वो भोजन भी आपको चावल नहीं लेने हैं, ठीक है। फिर आपको अगले दिन उठ के 4 बजे उठ के आप जो जितना चाहो पानी पी सकते हो, क्योंकि एकादशी हमेशा 4 बजे के बाद से ही प्रारंभ होती है। 5 और 6 के आसपास, 5 और 6 बजे के, 5 बजे 6 बजे के बीच में प्रारंभ होती है एकादशी। उसके पहले पानी पी सकते हो, और क्योंकि आपने इसके पूर्व के दिन अन्न चावल नहीं खाए, अन्न बहुत कम खाया है, तो आपको अगले दिन पानी की रिक्वायरमेंट ही कम होगी, और इस प्रकार से आप बिना जल पिए भी पूरा दिन रह सकते हो। और अगले दिन सुबह फिर आप पारण करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके जल पीना प्रारंभ कर सकते हो। एक साथ जल पिएंगे तो भी आपको डिसेंट्री हो सकती है, थोड़ा थोड़ा जल पी सकते हो, 2 घूंट पी के फिर ऐसे फिर भोजन कर सकते हो। तो इस प्रकार से एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी का पालन करने से बहुत लाभ मिलते हैं। तो मुनि कहने लगे ललिता को कि तुम इस एकादशी का पालन करो और इसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दो, पति को दे दो। तो उसने एकादशी का पालन किया, और जो पुण्य अर्जित हुए उसने ऋषि के समक्ष ही और विष्णु को साक्षी मानते हुए भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने जो एक कल एकादशी का व्रत किया, इसका मेरा पूरा पुण्य मैं मेरे पति को देती हूँ। और ऐसा देते ही उनका, ऐसा करते ही उनका जो राक्षस का जो भाव था वो खत्म हो गया। राक्षस का भाव खत्म हो गया और वापस अपने गंधर्व के रूप में आ गए, और उनको पूरी अपनी याददाश्त आ गई
कि ललिता मेरी पत्नी है, मेरा नाम ललित है, मैं गंधर्व हूँ, वो अप्सरा है। और इस प्रकार से भगवान को और मुनि को धन्यवाद करते हुए एक विमान में चढ़कर अपने गंधर्व लोक को प्रस्थान कर गए। तो ये कथा थी पापों को नाश करने वाली कामदा एकादशी की। किस प्रकार से एकादशी किसी भी बड़े से बड़े पाप का नाश कर देती है, इवन ब्रह्म हत्या तक जैसे पाप का भी नाश कर देती है एकादशी। तो एकादशी व्रत करने से हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्त होता है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।